आज हम बात करेंगे द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की। ये नियम कहता है इस ब्रह्मांड में हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। वर्ल्ड में हर एक इफेक्ट के पीछे एक कॉज ज़रूर होता है। किसी भी इफेक्ट का सबसे पहला एक स्टेप होता है और फिर ये चेन ऑफ रिएक्शन में आता है और हर दिशा में फैलना शुरू करता है। जैसे कि अगर आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उठा के पानी में फेंकते हैं तो आप देखेंगे तरंगे हर दिशा में फैल रही हैं। इसी प्रकार ये कॉज एंड इफेक्ट भी काम करता है। कॉज का मतलब है कारण और इफेक्ट है प्रभाव। ये लॉ कहता है हर एक प्रभाव के लिए एक निश्चित कारण होता है और वैसे ही हर एक निश्चित कारण का एक निश्चित प्रभाव होता है। आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर और आपके एक्शन का प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। और यदि आप अपने द्वारा बनाए गए प्रभावों से खुश नहीं हैं तो आपको उन कारणों को बदलना होगा जिसका इफ़ेक्ट आपके लाइफ में हो रहा है। आपके सभी थॉट्स, बिहेवियर, एक्शन पूरे यूनिवर्स में इफ़ेक्ट करते हैं। और ये सेम सिमिलैरिटी तो हमने लॉ ऑफ डिवाइन वननेस में भी देखी थी कि जो एक करता है उसका असर सब पर होता है और वाइसा वर्सा। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ भी बाय चांस नहीं हो रहा। हर इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई कारण है। ये अलग बात है कि कभी हम उसे जान पाते हैं और कभी नहीं जान पाते, पर ये तो तय है हर इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट से कनेक्टेड है। जो हुआ है उसका प्रभाव आपके कल पर पड़ेगा और जो आज आपके पास है ये यकीनन आपके बीते हुए कल का प्रभाव है। ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अच्छा या बुरा। ये तो डिपेंड करता है कि कैसे एक्शन या कैसे थॉट्स थे हमारे, या कैसे थॉट्स या एक्शन अभी हैं हमारे। जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, वो एक चेन ऑफ इफेक्ट होता है जो कि सेलुलर लेवल पर वाइब्रेशन निकलते हैं और एनवायरनमेंट में ट्रांसमिट होते जाते हैं, फिर कॉस्मोस में जाते हैं। और इससे हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। एक छोटे छोटे एक्शन में भी चेन ऑफ एक्शंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं आपकी सराउंडिंग पे, आपके आसपास रहने वाले लोगों पे, आप कैसे निर्णय लेते हैं उस पे। तो आपका मोमेंट एंड एक्शन पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। इसलिए बड़े ही अवेयरनेस से हमें अपने हर थॉट, बिहेवियर और एक्शन को देखना चाहिए। इसीलिए कहा भी जाता है हमें सोच समझ कर ही कुछ बोलना या करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव तो सब पर ही होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट आप समझ पाए होंगे। हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे चैनल से कनेक्ट रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।